ठीक है। पलकों पर मेरे रुक गया आंसू, गिरा ही नहीं। पलकों पर मेरे रुक गया आंसू, गिरा ही नहीं। जो मिला इस पूरी दुनिया को, बस मेरा ही नहीं। पलकों पर मेरे गिर गया आंसू, पलकों पर मेरे रुक गया आंसू, गिरा ही नहीं। जो मिला इस पूरी दुनिया को, बस मेरा ही नहीं। आया मुझसे मिलने हर कोई एक काम से, आया मुझसे मिलने हर कोई एक काम से। फकत बैठे साथ यूं ही, कोई मिला ही नहीं। तो आप सभी लोग का शुक्रिया कि आप सब लोग यूं ही मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे को सुन रहे हैं। यहाँ पे मेरे लिए ऑलमोस्ट सब लोग नए हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ एक्सपेक्ट पाजी जी। हम लोग पिछले ओपन माइक में, जो मेरा लास्ट ओपन माइक था, उसमें भी सर थे और मैं इनको सुनना बहुत मेरे को अच्छा लगा था। तो टेक्निकली यहाँ इस कैफे के हिसाब से जो स्टोरी मैं सोच के आया था कि सुनाऊंगा आपको, वो उन्होंने सुन रखी है। और उसके अलावा एक और है कि शहर बदलने से चांद थोड़ी बदलता है, ये एक और दूसरी स्टोरी है। तो दो स्टोरी है मेरे पास, अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगा। तो इस कैफे के हिसाब से जो मैं सोच के आया था, वो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक कहानी है। उसे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सब कुछ पलक झपकने के तेजी से पाना चाहती थी वो। तो मैं रोज शाम को उसके आने से लगभग पौने घंटे पहले ही हमारे फेवरेट कैफे पहुंच जाता था, जो शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा हटके था। जल्दी आने का रीजन कैफे के बाहर वाले हिस्से में रखी लकड़ी की 2 कुर्सियां और एक मेज थी, क्योंकि मैं जानता था कि उसे अपनी चाय में इलायची और शक्कर के साथ हल्की हल्की बारिश की ताजा बूंदें भी पसंद है। मैं इंतजार करता उन कुर्सियों के खाली होने का, और जैसे ही वो कुर्सियां मेरे हिस्से आती, झट से मैं उसका रेगुलर ऑर्डर मिल्क टी विद 2 पीस ऑफ गार्लिक टोस्ट वेटर के हवाले कर देता। वो हमेशा आते ही पूछती, तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो क्या? और मैं कहता, नहीं, बस अभी तो पहुंचा हूं। फिर वो मुस्कुराकर अपने बंधे हुए बालों को क्लचर से आजाद करती और बैग से कोई किताब निकालकर अपनी चाय और टोस्ट के साथ उसके पन्नों में खो जाती। वाइल रीडिंग कभी कभी वो मुस्कुराती और पल भर के लिए मेरी तरफ देखती, जैसे अपनी कोई खुशी मुझसे बांटना चाहती हो। और मैं भी मुस्कुराकर उसे ये बताता कि मैं उसके साथ ही हूं। एंड समटाइम्स शी इज क्राई लिटिल बिट एंड होल्ड माई हैंड, जोर से। और मैं उसे चुप कराता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं जानता था कि वो जो सारी कहानियां वो पढ़ रही हैं, वो बस कहानियां हैं, पूर्ण रूप से काल्पनिक कथा। ना उन कहानियों के वो किरदार सच थे, ना ही सिचुएशन, ना ही वो हैप्पी या सैड एंडिंग। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी खुशी में खुश होकर और उसके गम में उसका कंधा बनकर खुद को उसकी कहानी का इंपॉर्टेंट किरदार बना लिया। खैर, उस किरदार को जीते हुए मैंने अगले कुछ और साल रोज पौने घंटे उसका उस कैफे में इंतजार किया। और वो हमेशा आते ही पूछती, तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? और मैं कहता, नहीं, बस अभी तो पहुंचा हूं। फिर उसने धीरे धीरे रोज आना बंद कर दिया, और जब भी आती तो बैग में से किताब के साथ पिछले कुछ दिन ना आने का बहाना भी टेबल पर रख देती। और क्योंकि मैं उसे सिर्फ उसका वक्त चाहता था, तो हमारी कुछ लड़ाइयां भी हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी आखिरी लड़ाई, जिसके बाद वो फिर कुछ दिन नहीं आई, और मैंने हमेशा की तरह उसका और उसके बहाने का इंतजार किया। फिर कुछ और महीने बीते, फिर 1 साल, वो नहीं आई। मैंने फिर भी इंतजार किया, अब भी कर रहा हूं, मिल्क टी विद 2 पीस ऑफ गार्लिक टोस्ट के ऑर्डर के साथ। आपके द्वारा इंतजार में दिया गया अथाह समय ये नहीं बताता कि आपके पास कितना खाली वक्त है, बल्कि इस बात का प्रमाण होता है कि आपने उससे कितना प्रेम किया। इंतजार प्रेम को जताने का सबसे प्योरेस्ट एंड अंडररेटेड तरीका है, आई गेस। और मैं ये भी जानता हूं कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। क्या पता एक रोज हल्की हल्की बारिश में वो वापस लौट आए और मुझे उस कुर्सी पर बैठा देखकर पूछे, तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? और मैं अपने इंतजार के तमाम आंसुओं को अपने पलकों के अंदर, कहीं बहुत अंदर भींचते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाऊं और उससे कहूं कि नहीं,
बस अभी तो पहुंचा हूँ। तो ये वो स्टोरी थी जो मतलब मुझे लगा था इस कैफे पे आऊंगा तो मैं सुनाऊंगा कभी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे हैं, एक छोटा सुनाता हूँ, अगर आप लोग को लगेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा समय देना चाहिए तो आपको दे दीजिएगा, मेरे पास है कुछ कुछ चीजें। अब एकदम चेंज करते हैं, कैफे से निकलते हैं, चलते हैं पहाड़ों पे। देर रात उस पहाड़ पर, देर रात उस पहाड़ पर 395 टिमटिमाते तारे गिने थे तुमने। देर रात उस पहाड़ पर 395 टिमटिमाते तारे गिने थे तुमने, और मैंने बोला था तुमने गिना है तो सही ही होगा। कई साल पहले की बात है ये। आज भी जब अकेले छत पर जाता हूं और आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता हूं और गिनना शुरू करता हूं और 396 वाले तारे पर पहुंचता हूं, खुद को रोक लेता हूं और एक से गिनती फिर शुरू करता हूं, क्योंकि तुमने गिना है सही ही होगा। मेरे आसमान पे 396 नंबर पर कोई तारा ही नहीं आता। मत आना दोबारा। मेरा मतलब एक होता है कि नाम देते हैं खुद को, हम जब पोएट्री लिखते हैं तो मैंने एक नाम खुद को दिया था मुहाजिर, उसकी भी एक अलग कहानी है। मुसाफिर नहीं है ये, मुहाजिर है। तो उसको लेके है कि मत आना अब दोबारा वो मुहाजिर नाम लेने, मत आना अब दोबारा वो मुहाजिर नाम लेने, 2 बार थोड़ी कोई आता है जान लेने। मत आना अब दोबारा वो मुहाजिर नाम लेने, 2 बार थोड़ी कोई आता है जान लेने, और जाने से पहले खंगाल जाओ कमरा मेरा, जाने से पहले खंगाल जाओ कमरा मेरा, ये ना हो कि लौटना पड़े कोई छूटा सामान लेने। थी रात से मोहब्बत, थी रात से मोहब्बत, थी यही खता भी, थी रात से मोहब्बत, थी यही खता भी, साथ दिया कुछ पल फिर बुझ गई शमा भी। थी रात से मोहब्बत, थी यही खता भी, साथ दिया कुछ पल और फिर बुझ गई शमा भी, मरने भी नहीं देती एक बार में ये दुनिया, मरने भी नहीं देती एक बार में ये दुनिया, पहले देती है जहर फिर दवा भी। क्या बात है। सुनेंगे वो दूसरी स्टोरी? नहीं ठीक है। इसका टाइटल है शहर बदलने से चांद थोड़ी बदलता है। मैं रोज रात को छत पर जाकर लेट जाता हूँ, मैं रोज रात को छत पर जाकर लेट जाता हूँ और वो चांद अकेले देखता हूँ जो साथ देखा करते थे, और उसको ये बोलता हूँ कि तुम बस आ ही रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन क्योंकि रिपीट होगी फिर। मैं रोज रात छत पर जाकर लेट जाता हूँ और वो चांद अकेले देखता हूँ जो साथ देखा करते थे, और उसको बोलता हूँ कि तुम बस आ ही रही होगी। तुम्हारे जाने के बाद पूरे 11 मर्तबा ये चांद, आज 11 तारीख है बाय द वे, तुम्हारे जाने के बाद पूरे 11 मर्तबा ये चांद आधा पौने और पूरा हो चुका है, और हर बार इसे घटता हुआ देखकर मुझे याद आता है हमारा लड़कर रूठ जाना एक दूसरे से और बात न करना। लेकिन जब इसे पूरा होते हुए देखता हूं तो उन लम्हों का ख्याल भी जहन में पहुंच जाता है जिनमें हम एक दूसरे को मना लिया करते थे। मैं तुम्हारा सबसे पसंदीदा राजमा चावल बनाकर और तुम बस मेरी ओर रोती आंखों से देखकर, सब कुछ याद है मुझे। और देखो ना, तुम फिर रूठ गई हो मुझसे, और मैं उन 865 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा। तुम फिर रूठ गई हो मुझसे, लेकिन इस बार बहुत दूर हो तुम। और देखो ना, तुम फिर रूठ गई हो मुझसे, लेकिन इस बार तुम बहुत दूर हो, और मैं उन 865 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा जो हमारे शहरों के बीच आते हैं। मुझे लंबा लगता है तुम्हारे शहर का वो रास्ता जो स्टेशन से तुम्हारे हॉस्टल तक जाता है। न जाने कितने नदी और पहाड़ों को कूद फांद कर पार कर लेने वाला मैं अपने कदमों को बेबस पाता हूं उन रास्ते पर। डर लगता है कि मेरे टिफिन में रखे वो राजमा चावल, हाथ में लिए कुछ फूल, जेब में पड़ी एक चिट्ठी लेने, अगर तुम बाहर नहीं आई तो कैसे लौटूंगा उन्हें लेकर वापस। और अगर उस रात मुझे तुम्हारे शहर में उसी चांद ने
मुरझाए फूल लिए सड़क किनारे रोता देख लिया तो मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। शहर बदलने से चांद थोड़ी बदलता है। बस इसलिए बस इसलिए मैं रोज रात छत पर जाकर लेट जाता हूं और उस चांद को अकेले देखता हूं और उससे कहता हूं कि तुम बस आ ही रही होगी।